प्राचीन भारत का एक प्रांत। हूण जर्मनी तथा रूस का एक अंग। आंध्र दक्षिणी भारत का प्रांत। पुलिंद ग्रीक। पुलकशाह अन्य प्रांत। आभीर प्राचीन सिंध का एक भाग। शुंभा अन्य प्रांत। यवना तुर्क। खस आदयः मंगोल का प्रांत। ये वे भी अन्य च भी पापा पाप में प्रवृत्त रहने वाले। यत जिसका अपाश्रय आश्रया भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्धंती तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तस्में उन प्रभु विष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिर किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। दोबारा पढ़ता हूँ। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्मेषवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदैवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् सह। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण करी है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। हमने बहुत बार इसको सुना होगा। प्रभुपाद जी के हम तात्पर्य में पढ़ा होगा। प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं इसको और प्रभुपाद जी ने इसको करके दिखाया है। इस श्लोक को सिद्ध करके दिखाया खुद। जो हिप्पी लोग थे वो सब यही थे, सब इनको सब शुद्ध भक्त बना दिया। तो पिछला श्लोक हम पढ़ेंगे एक बार। सुरेश जी याद है आपको? कुछ याद है? बताइए। कोई नहीं, हम साथ में पढ़ते हैं अभी। तपस्विनो दान पराय शश्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इसका अर्थ था, मैं सर्वमंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज का
जो श्लोक है और जो पिछला श्लोक था, पिछले श्लोक में क्या था कि जो बड़े बड़े वेद के पंडित हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं और बड़े बड़े जो अध्यात्म में ऊंची स्थिति है जिनकी, वे लोग भी अगर अपनी शक्तियों को भगवान की सेवा में नहीं यूज करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, तो भी वो उनकी शक्तियों का कोई मोल नहीं है, वो व्यर्थ है, श्रम है, वही केवलम है। और आज का जो श्लोक है, अगर किसी में कोई भी गुण नहीं है, एकदम जमा, एकदम थर्ड क्लास आदमी है एक तरह से इस श्लोक के हिसाब से, तो वो भी अगर किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर लेगा तो वो भगवान को पा सकता है। और जो बड़ा बड़ा ध्यानी योगी है, पंडित है, वो भी अगर भगवान की सेवा में अपने उनकी शक्तियों को यूज़ नहीं करता है, भगवान की सेवा में उनको नहीं लगाता है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कितना विपरीत डिफरेंस है, क्योंकि भागवत हमको विश्वास दिलाते कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो वैदिक ग्रंथों का जो सार है भागवतम, वेद का अर्थ क्या है? वेद है भगवान को जानने, वेद यानी ज्ञान, भगवान को जानने का ज्ञान। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद है, और वेद का जो टीका है वेदांत, और उसके सार है, और वेदांत का जो सार है, वेदों का सार वेदांत है, वेदांत का टीका है भागवतम। तो ये वेद का जो प्रयोजन क्या है, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें सभी लोगों के लिए एक व्यवस्था है। ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचा है, उसी को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, या नीचे गिरे हुए व्यक्ति को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या एक बार जिसने पाप कर दिया है अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। जैसे दूसरे संप्रदाय में हम देखते हैं कि जैसे मुस्लिम या ईसाई संप्रदाय में क्या होता है कि आपने ये पाप किया है, आपको अब नरक में जाना पड़ेगा हमेशा के लिए, और वहाँ से वापस लौटने का कोई साधन नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनका क्या ज्ञान अधूरा है, और वो समय के साथ डेवलप हुए हैं, और भगवान का जो ज्ञान है वो सनातन ज्ञान है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो भगवान क्या चाहते हैं? हमको कष्ट देना चाहते हैं? हमको कष्ट नहीं देना चाहते वो। हम कष्ट हालांकि पा रहे हैं कोई भी कारण से, परंतु भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति है कुछ ना कुछ तो कष्ट रहेंगे, परंतु हमारा भगवान का मूल इंटेंशन ये नहीं है कि वो उसको कष्ट दें। भगवान तो सबको ही अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, सच्चिदानंद आनंद में सहभागी बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो कभी कष्ट नहीं पावे। और परंतु हम हमारे कर्मों के कारण, हमारी जो गलत इच्छाओं के कारण, हम अज्ञान के कारण, हम जो पाप करते हैं उसके कारण हम कष्ट पाते रहते हैं, अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। परंतु फिर भी भगवान व्यवस्था करते हैं। जैसे कोई पिता का, धनी व्यक्ति का पुत्र अगर नाराज़ होकर चला जाता है या गलत लाइन में चला जाता है, तो उसका पिता उसको प्रयास करता है कि कैसे न कैसे करके उसको सही लाइन में लावें, अपने घर में बुलावें और उसको सही धारा में नियोजित करें। तो उसी प्रकार भगवान भी यही चाहते हैं। तो भगवान के जो उस सेठ का, जो व्यापारी का जो पुत्र है जो बिगड़ गया है, तो जैसे हिप्पी लोग थे, वो तो अच्छे अच्छे पैसे वालों के पुत्र थे, तो वो बिगड़ गए थे। तो वहाँ की सरकार बहुत प्रयास कर रही थी, परंतु वो सफल नहीं हो पाई। पर प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, तो प्रभुपाद जी का बहुत नाम हुआ था उधर। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति को ढूंढ के लाता है, कोई सही रास्ते पे लेके आता है, तो वो उस व्यापारी का सबसे प्रिय व्यक्ति हो जाता है कि तूने मेरे पुत्र को सही लाइन पे लेके आया। ऐसे ही भगवान के हम सब पुत्र हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। ये हम मनुष्य योनि ही नहीं, 84 लाख योनि सभी, ये क्रमशः प्रोसेस में है भगवान के धाम जाने के लिए। एक चींटी भी है, एक कीड़ा भी है, एक मछली भी है, एक पक्षी भी है, एक जानवर भी है, एक पौधा भी है, और देवता भी है, मनुष्य भी है। सभी जीव जो है 84 लाख योनि में, सभी व्यक्ति भगवान के धाम जाने के प्रोसेस में है। परंतु वो कार्य करने के लिए भगवान किसी को शक्ति देते हैं। तो वो जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की बात मानता है, भगवान के अनुसार चलता है, तो भगवान उसको शक्ति देते हैं कि अभी तुम समझदार पुत्र हो गए हो, अभी तुम नासमझ पुत्रों को सही रास्ते पे लेके आओ। तो वो
भगवान का बहुत कृपा भाजन बन जाता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने गीता में क्या बोला, जो मेरे ग्रंथों का प्रचार करता है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदाशित भक्तिम मयिम प्राम करता मामेशत असंशय, वो मेरे धाम में आएगा, उसके समान मेरे को कोई प्रिय नहीं है और ना कभी होगा। भगवान ऐसा वचन दे रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य में लगे हुए हैं वो महान, भगवान की नज़र में बहुत ही उनका विशेष वैल्यू है। तो अगर हम भगवान को, ऐसे व्यक्तियों के, भगवान के जो सबसे प्रिय व्यक्ति है उनको हम प्रसन्न कर देंगे तो भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि कल परशु प्रभु जी ने बताया था कि जब भगवान ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है किसी को, तो बस उससे समझौता कर लो, फटाफट कांटेक्ट कर लो, तो वो आपको भगवान से, तो वो पारदर्शी माध्यम होता है गुरु। गुरु नहीं चाहता कि मेरे को कुछ मिले या मेरे को मेरी पूजा करे या मेरा सम्मान, वो सब ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने गुरु को, भगवान को। तो वो पारदर्शी माध्यम यानी कोई कांच है तो अगर कोई कलर वाला होगा तो वो सामने दिखेगा नहीं, और कलर वाला नहीं होगा तो आर पार सब चीज़ दिखेगी। ऐसे भगवान के बीच में और जीवों के बीच में पारदर्शी माध्यम होता है गुरु। तो वो दिखाता है कि देखो ये रहे भगवान, जो हमारे अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम पड़ा हुआ है उसको जगाते हैं, और उनका दूसरा कुछ कार्य नहीं है। तो वो भगवान के सबसे प्रिय व्यक्ति है। इसलिए हम रोज़ सुबह मंगला में क्या कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यशा प्रसादान गति कुतोपि। भगवान के भक्तों को प्रसन्न करके, गुरु को प्रसन्न करके, गुरु कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और उनको अप्रसन्न करके हमारी कोई गति नहीं होगी। और भी आते हैं, बहुत से श्लोक आते हैं इसे भगवान के भक्तों के बारे में। जैसे हम पहला नाम अपराध में ही आता है कि जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है उस वैष्णव की निंदा करना, क्योंकि वो भगवान के कार्य में लगा हुआ है, अब वो संसार के कार्य में नहीं है। शुद्ध भक्त किसको कहते हैं, जिसकी भगवान को प्राप्त करने के अलावा और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, वह शुद्ध भक्त है। और कोई शुद्ध भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है तो वह शुद्ध नहीं है। कोई भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है वह शुद्ध भक्त है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं ना ये बात, कि जिसके मन में भगवान के समान, भगवान को प्राप्त करने के अलावा कोई इच्छा नहीं है, वो असली वैरागी है, वो असली भगवान का शुद्ध भक्त है। तो बहुत से भागवतम में ऐसे उदाहरण हम देखते हैं भक्तों के हैं, तो हम उन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। भगवान आए हैं सामने तो ऐसा नहीं कह रहे कि आपका संग दीजिए, आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। शुद्ध भक्त तो अपने आप ही भगवान की भक्ति देने वाले हैं, और क्या करेंगे वो कोई शेयर मार्केट का ज्ञान तो देने वाले हैं नहीं। वो तो बोलेंगे कि ऐसे भक्ति करो, ऐसे भगवान को प्राप्त करो। तो बहुत से शुद्ध भक्त हम देखते हैं उदाहरण, जैसे कल ही नरसिंह चतुर्दशी गई है, तो उसमें प्रहलाद महाराज का वर्णन हम देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने बहुत कष्ट, प्रहलाद महाराज पे सबसे पहले किसका संपर्क हुआ, भगवान को कैसे प्राप्त किया, नारद जी से। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और भगवान ने भेजा था। कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान उसको सहायता करते हैं। वो पूरा नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवामति न तरेत स आत्महा। तो भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, भारत में जन्म दिया है, और गुरु कर्णधार के रूप में गुरु दे दिए हैं, और शास्त्र दे दिए हैं अनुकूल हवाएं के रूप में, फिर और कैप्टन दिया है गुरु। तो ये सब सुविधाएं होने के बाद भी अगर कोई इस भौतिक जगत से पार नहीं पाता है, भक्ति नहीं करता है, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह एक तरह से आत्महत्या कर रहा है। कितना बड़ा नुकसान है। अच्छा ये बताओ, अगर महाप्रभु अगर आपके पास 1000 रुपये है और आपके पास 1000 रुपये गिर गए, कहीं खो गए, या कोई चोरी हो गए, नुकसान हो गया, तो आपको कितना दुख होगा। 1000 रुपये जितना दुख होगा इसका एक मात्रा है, मान लो इतनी मात्रा है। अगर आपके पास कभी 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये आप कहीं ले जा रहे हैं, चोरी हो गए या गिर गए, तो आपको कितना दुख होगा, 50 गुना ज़्यादा दुख होगा। तो ऐसे ही हमको, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं है तो अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या नुकसान है, कोई ज़्यादा नुकसान है। सबको भगवान के धाम ही जाना है।
परंतु जो व्यक्ति भक्ति में आ गया है और वो भक्ति के मार्ग में कोशिश नहीं कर रहा है, जब सब कुछ मालूम पड़ गया है, सब कुछ मिल गया है, सब सुविधाएं मिल गई है, तो ये सुविधाएं ऐसे ही नहीं मिल गई है, हमने उसके लिए कुछ मूल्य चुकाया है, तो ये सब फिर अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है या भक्ति से बाहर चला जा रहा है या उसको लाइटली ले रहा है, तो उसको कितना बड़ा उसका नुकसान है। वैसे ही है जैसे 50,000 रुपये और 1,000 रुपये का, जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो क्या नुकसान होगा, कुछ थोड़ा ही गया ना, और जब बहुत ज़्यादा जाता है तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया है और फिर वो निंदा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, चुगली कर रहा है, पुराने अपने आदतों को छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। भक्त, शुद्ध भक्त मिल गए हमको, शुद्ध भक्त के मुख से हमको सुनने को मिल रहा है, ऐसी व्याख्या मेरे को लगता नहीं सूरत में कोई करता होगा। तो हमको ये भगवान के विशेष भक्तों की विशेष कृपा पात्र व्यक्ति मिले हैं, तो हमको उनका लाभ लेना चाहिए। उनका लाभ हम उठा नहीं पा रहे, जितना हमको उठाना चाहिए उतना उठा नहीं पा रहे हैं। हम सबको लगता है ना कि हम पहले क्या थे और अभी हम क्या हो गए हैं, और अभी वो बहुत कुछ आगे जाना है, अभी हम बहुत टॉप नहीं हो गए हैं अभी हम स्टार्टिंग है हमारी भक्ति की, अभी तो अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट हुई है हमारी। अनर्थ धीरे धीरे जाएंगे, जब हमारे में अंदर भक्तों से एकदम प्रेम होगा तो भगवान हम पे प्रसन्न होंगे। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान आते हैं और प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाते हैं हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद, फिर बोले कि मांगो बेटा क्या मांगना है, तो बोले कि मैं कोई व्यापारी थोड़े हूँ, मैं मांगूंगा, मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ आपकी। तो बोले फिर भी मांगो क्या। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान के कि देखो मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, ध्रुव महाराज ने भी यही कहा, ध्रुव महाराज ने भी यही कहा। और जो चित्रकेतु है तो वो पहले राजा था बहुत बड़ा, तो अंगिरा ऋषि ने उनको वरदान दिया था, उनके पुत्र हुआ हर्षोक, तो फिर वो वापस उसकी मृत्यु हो गई, फिर वापस वो जाते हैं, फिर उनको ज्ञान देते हैं ऐसे समय में, तब उनको भगवान की भक्ति में लगाते हैं। पहले वो सुनने की अवस्था में नहीं था, जैसे धृतराष्ट्र महाराज पहले विदुर जी का संदेश नहीं सुने थे, तो ऐसे ही वो सुनने की अवस्था में नहीं था, तो उन्होंने पहले वरदान दे दिया था। अभी वो जब वो पुत्र उनको खो गया तब वो सुनने की अवस्था में आए और फिर वो संकर्षण की भक्ति करने लग गए। फिर वो ऐसे इतने बड़े भक्त हो गए, पार्वती जी ने उनको श्राप दिया, तभी भी वो विचलित नहीं हुए। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। तो भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए शिव जी उनकी महिमा गा रहे हैं कि भगवान के भक्तों की महिमा तो देखो, उनको कोई श्राप देवे या वरदान देवे, नरक भेजे या स्वर्ग में भेजे, वो विचलित नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वो जब वृत्तासुर बन गया श्राप के कारण, फिर वो इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं वापस भगवान से, हे भगवान मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। वृत्तासुर प्रार्थना करे, तो ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, सभी प्रार्थनाओं में सबसे बड़ी प्रार्थना है, हे भगवान मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। और शुद्ध भक्तों का संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं, ये एक संयोग है। तो इसमें और भी शिव जी बताते हैं कि आराधनाम नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयात नाम समर्चनम, कि उससे भी श्रेष्ठ है, विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है उनके भक्तों की सेवा करना। तो जगह जगह पे हम भागवतम में यही पढ़ते हैं। भागवतम में क्या है, भक्तों की जो महिमाएं हैं, उनके जो गुण हैं, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है कि यस्यास्म भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनमें भगवान की सभी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, सभी गुण आ जाते हैं, उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों गंभीर प्रभु, भगवान के शुद्ध भक्तों को अलग से गुणों को प्रयास करने की, प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है?
नहीं पड़ती है। उसको मात्र अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको भगवान ने नाम में सारी शक्ति भर दी है, और हमारी सारी शक्ति क्या कहाँ लगानी है? नाम में लगानी है। नाम एकम शरणम व्रज। भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि नाम एकम शरणम, कलयुग में नाम की शरण में ले लो तो सारे गुण आ जाएंगे, क्योंकि सारे गुणों की खान कौन है? भगवान है। और जो उनसे जुड़ जाता है, जैसे पावर हाउस से कोई जुड़ जाता है तो उससे उसके अंदर सारे वो शक्ति आ जाती है। जैसे रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी का इंजन लेके जाता है सब डब्बों को, तो जो पहला डब्बा है इंजन से लगा हुआ है उसकी स्पीड कितनी होगी? अगर इंजन 60 की स्पीड से चल रहा है तो वो पहला वाला डब्बा कितनी स्पीड से चलेगा? रामतीर्थ जी 60 चलेगा। और जो 10वां नंबर का डब्बा 60 चलेगा, और लास्ट का 20 नंबर का डब्बा क्यों? वो तो पीछे है, वही स्पीड से चलेगा, क्योंकि वो कनेक्ट है। ऐसे ही कोई गुरु परंपरा में आ गया है, कोई शुद्ध भक्त है, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, 5, अगर वो शुद्ध भक्त है और वो ऐसे जो व्यक्तियों को प्रचार कर रहा है, जो गिरे हुए एकदम, जो भगवान को जानते नहीं हैं, वो भी वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से वही क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं, उनके बराबर हो जाते हैं। बौद्ध जगत में हम देखते हैं कि चिंतामणि पत्थर, वो सुना है, देखा तो नहीं हमने, कि चिंतामणि पर पत्थर है, उसको किसी से छुआ देंगे तो क्या हो जाएगा? सोना। परंतु वो चिंतामणि दूसरा डेवलप नहीं कर सकता है, अपने जैसा नहीं बना सकता है। परंतु भगवान के भक्त क्या करते हैं? अपने जैसा ही बना देते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया? जो वहाँ पे गए थे अमेरिका में, उनके जो कौन सी गली है वो प्रभु, जो अमेरिका में उन्होंने ऐसी जगह पे प्रचार किया जहाँ पे हिप्पी लोग थे, और उनमें कोई भी 4 वैदिक नियमों से बाहर के लोग थे। वो वैदिक नियम में क्या होता है? ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो चारों को कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, वो तो वेदों से बाहर ही थे वो। तो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने हरि नाम से, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, तो जो जितनी पोटेंसी है शुद्धि की, भक्ति की, वो उतनी मात्रा में उसको प्रभावित कर देता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? देख के भी प्रचार करते थे और छू के प्रचार कर देते थे। वो जिस गांव में जाते थे, किसी का आलिंगन किया, वो हरे कृष्णा बोलने लग जाता था, और फिर वो जिसको छूता था वो भी हरे कृष्णा बोलने लग जाता था। ऐसे वो करते थे। परंतु अभी कलयुग है, प्रभुपाद जी ने हरि नाम के द्वारा शुद्ध भक्त बना दिए, और उन्होंने ऐसे भक्त बना दिए जो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। पूरे विश्व में जिसको जहाँ भेजा वहीं पे एक संस्था खड़ी कर दी, एक मंदिर बना दिया। 108 मंदिर की क्या बोलते हैं 10 साल में, न भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत कार्य करके दिखाया प्रभुपाद जी ने। तो उनके भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनके जो भगवान के कार्य में लगे हुए थे, तो जब वो भगवान के कार्य में लगता है उनको भगवान शक्ति देते हैं, उनको सहायता करते हैं। उनके कोई भी बाधा आती है उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की सहायता करते हैं भगवान के पास। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि तुम खाली भक्ति करो, आपके जो भी समस्या है वो तो मैं एक लात मार के भगा दूंगा। प्रभुपाद जी का एक कोर्स आता है, तो समस्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खाली भक्ति करो, सब सुविधाएं हो जाएंगी, सब मैनेजमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब पैसा भी आ जाएगा, बस शुद्ध भक्ति करो। आप उस पर जोर दे रहे हैं। तो और भी भागवतम में बहुत से श्लोक, बहुत से प्रसंग हम देख सकते हैं जहाँ शुद्ध भक्तों ने प्रार्थना की कि मुझे भगवान आपके भक्तों का संग दीजिए। जैसे हमने देखा ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, और ये भरतासुर का। और कौन से प्रसंग प्रभु? संग के बिना में जैसे भरत महाराज का। हाँ, भरत महाराज का पतन क्यों हुआ? वो तो भाव भक्ति में आ गए थे, पर गुरु नहीं था। गुरु नहीं था तो वो कोई बोलने वाला नहीं था, कान पकड़ने वाला नहीं था, तो गुरु की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं ऐसी जो अलग संस्था बना रखी है, बोलते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु वास्तव में गुरु की आवश्यकता है। भगवान ने इसको स्वीकार किया है, भगवान ने खुद इसका उदाहरण दिया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही थे, परंतु भक्त के रूप में आए थे,
और उन्होंने जब तक ईश्वरपुरी अपने गुरु का साक्षात्कार नहीं किया, उनको गुरु नहीं बनाया, तब तक अपनी लीलाओं को प्रकट नहीं किया उन्होंने। जब उनके पिताजी का श्राद्ध के लिए वो गए थे, तो उनको मार्ग में भेंट हुई थी ईश्वरपुरी से। तब वो 18-20 साल के ही थे। तो उन्होंने उस गुरु उनका मंत्र लिया, यही हरे कृष्ण मंत्र। फिर उन्होंने अपने अष्टविकार प्रकट किए और भक्ति का प्रचार किया। उसके पहले भी कर सकते थे, परंतु नहीं किया। नित्यानंद प्रभु उनसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने भी कुछ साइलेंट थे एकदम, कुछ प्रचार नहीं किया। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने से संपर्क हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, प्रति घरे घरे जाइए, करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तब उन्होंने प्रचार करना चालू किया। और हम देखते हैं हनुमान जी है, जब बस अपनी शक्तियों को भूल गए थे, परंतु उन शक्तियों को याद दिलाया जामुन जी ने। ऐसे स्वयं कृष्ण भगवान ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, तो वो उदाहरण से सिखा रहे हैं। राम जी ने गुरु किया था वशिष्ठ को। और भी बहुत से उदाहरण हम मिल जाएंगे, देखेंगे तो प्रभुपाद जी भी विदेश गए थे, बहुत से भक्त और दूसरे भी गए थे विदेश में। तो प्रभुपाद जी बोले कि और व्यक्ति क्यों नहीं, किसी ने पूछा आपने इतना चमत्कार करके दिखाया, तो और व्यक्ति क्यों नहीं कर पाए? तो बोले मुझे अपने गुरु की वाणी में पूरा विश्वास था, इसलिए मैं कर पाया। तो उन्होंने गुरु की वाणी में विश्वास था, हरि नाम में विश्वास था। तो गुरु की वाणी में इतनी शक्ति होती है, और साथ में आदेश के साथ में वो शक्ति भी देते हैं। अगर कोई कार्य बोलते हैं, गुरु बोल रहे हैं, तो अभी हमने गुरु कर लिया, तो अभी हमारा जो योजना महत्वपूर्ण नहीं है, अब गुरु की योजना महत्वपूर्ण है। अब गुरु का जो आदेश हम पालन करेंगे, तो वही हमारे लिए जीवन का एक वो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि गुरु की सेवा करना क्या है, गुरु से सुनना और गुरु की योजनाओं को आगे बढ़ाना। जैसे प्रभु जी ने बताया था, तो ये दो कार्य है। जैसे प्रभुपाद जी का पहले क्या है कि टाइपराइटर से वो लेखन करते थे, जब उनको टाइपिंग भी इतना अच्छा आता नहीं था, एक एक शब्द देख देख के करते थे, बहुत समय लगता था, एक पेज लिखने में बहुत टाइम लगता था। तो उनके जो शिष्य थे हृदयानंद प्रभु, तो कौन थे, हृदयानंद प्रभु थे शायद। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी बहुत कष्ट झेल रहे हैं लिखने में। तो उन्होंने कहीं मार्केट जाके, 1965 की बात है, 66 की बात है, तो मार्केट जाके एक डिक्टाफोन लेके आए, क्या बोलते हैं उसको, डिक्टाफोन। तो वो उन्होंने मॉल में जाके देखा, तो उनको ये दिखा, तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है। तो पूरा 2 घंटा लगा के वो समझा वहाँ के मैनेजर से कि उनको स्टाफ से, ये कैसे कार्य करता है, तो ये मेरे को गुरु के लिए बहुत काम आएगा। तो फिर वो लेके आए, फिर प्रभुपाद जी को दिया ये कि प्रभुपाद जी मैं ये लेके आया हूँ, और आपको पूरा 2 घंटा लगेगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसको कैसे चलाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, मेरे को सब आता है। तो डिक्टाफोन उठाया और बटन दबाया और बोलना चालू कर दिया। तो वो देखिए कि मैं तो 2 घंटा लगे, प्रभुपाद जी तो डायरेक्ट चालू कर दिए। तो प्रभुपाद जी को कोई सब चीज़ पता है। तो उनकी जो टाइपिंग स्पीड थी, अब उनकी 100 गुना हो गई। वो खाली बोलते थे और सब रिकॉर्ड हो जाता था, और उनके शिष्य सब लिखते थे। ऐसे 10 साल में उन्होंने 80-100 बुक्स लिख दी, इतना सब भागवतम का सब ट्रांसलेशन कर दिया। तो ये हम देखते हैं कि जब हम भक्तों का जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, तो हम प्रभुपाद जी का संग ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी हमको अभी डायरेक्ट कहाँ मिलेंगे, उस समय तो मिल गए थे, काश मेरा जन्म 30 साल 40 साल 50 साल पहले होता तो मैं प्रभुपाद जी का संग कर पाता। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी का संग अभी भी कर रहे हैं हम लोग भागवतम के माध्यम से, उनके तात्पर्य पढ़ के। तो जब बोलते हैं कि कृष्णदास कविराज चैतन्य भागवतम के लेखक थे वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने कभी
चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं, परंतु सुन सुन के उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा, तो आज वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत हो सकते हैं। हूण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भूभाग हूण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है। आंध्र यह दक्षिणी भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश वही है, आंध्र प्रदेश, आंध्र दक्षिण भारत में। पुलिंद इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174.38 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। भीमदेव तथा सहदेव ने ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिंद प्रांत भी भारत के प्रांतों में से एक था और इसके निवासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें म्लेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हिदंस कहलाते हैं। जैसे मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुओं को क्या बोलते हैं, काफिर बोलते हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से वो उनकी कैटेगरी के नहीं हैं। और ऐसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हिदंस। तो पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले जो ये म्लेच्छ जातियाँ थे तो ये पहले मुख्य धारा में ही थी, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही थी, परंतु कालक्रम में कोई व्यक्ति वैदिक संस्कृति को त्याग देता है और जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता है तो धीरे धीरे उसका ऐसा डिवोल्यूशन हो जाता है कि वो फिर उसकी अनेक पीढ़ियों के बाद में वो गिरते 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 फिर वो ऐसा आभिर, शुंभा, हूण, पुलिंद, ऐसा चांडाल ऐसे बन जाते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। क्योंकि भगवान के संपर्क में जब तक है कोई व्यक्ति, भगवान के संपर्क में यानी भगवान का नाम, भगवान के भक्त और भगवान के ग्रंथ, भगवान से संबंधित सभी चीज़ें, अगर भगवान की प्रिय गाय, गौ माता, क्योंकि गो ब्राह्मण हिताय है, भगवान का गाय और ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है, क्योंकि धर्म की रक्षा यही करते हैं। गौ माता से सतोगुण विकसित होता है और सतोगुण से भक्ति विकसित होती है। जब तक सतोगुण में कोई व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वो भक्ति के नियमों को समझ नहीं पाएगा, भक्ति के सिद्धांतों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए गाय बहुत ही आवश्यक है। जब भी कोई राक्षस होते थे पुराने समय में तो वो क्या करते थे, सबसे पहले यज्ञों को बंद करते थे। हमने देखा ना, यज्ञ में पानी डाल दिया या गंदगी डाल दी, और दूसरा गायों को नष्ट करते थे, ब्राह्मणों को नष्ट करते थे। गो, ब्राह्मण, यज्ञ, ये इन्हीं से संस्कृति धर्म टिका हुआ है। अगर इनको नष्ट कर देंगे तो फिर वो शूद्र हो जाएगा वो व्यक्ति। इसलिए बार बार कहते हैं कि गाय की रक्षा करो, गो संस्कृति की रक्षा करो, गाय के, क्योंकि यज्ञ कहाँ से होंगे, गाय के गोबर से ही होंगे, और गोबर इतना शुद्ध है कि वो कीटाणु को ख़त्म कर देता है, पवित्रता लाता है। और जो आजकल के जो विकिरण हैं, जो देखते हैं हम, अगर कभी बम फट जाता है, हाइड्रोजन बम या परमाणु बम युद्ध में, तो जो गाय का जो लेपा हुआ घर है उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वो किरणें इतनी शक्तिशाली है गाय का गोबर का जो लेप है उस घर को कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी कितना भी 10-10 फुट के जो बंकर बना लो, कुछ भी कर लो सीमेंट के, उस सबको नष्ट कर देगा। जो ऐसी किरणें जो हैं परमाणु बम की, वो सबको नष्ट कर देगा, कोई व्यक्ति बच नहीं पाएगा। खाली गाय की शक्ति, गोबर में इतनी शक्ति है, गौमूत्र में इतनी शक्ति है, गाय के दूध में इतनी शक्ति है, तो किसी न किसी प्रकार हमको गाय के संपर्क में रहना चाहिए। उनके प्रोडक्ट के माध्यम से हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं। ऐसे ब्राह्मण संस्कृति है और ऐसे ही
जप है, यज्ञ है, यज्ञ भी जप करते हैं, वो भी एक यज्ञ है, यज्ञा नाम जप यज्ञ, उसमें कहते हैं ना गीता में भगवान। तो उससे जुड़ा रहना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम मलय छोड़ने में देर नहीं लगेगी। आभीर, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर की दूसरी ओर भी फैला हुआ था। और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर कासेसस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए, और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। ऐसे ही अलग अलग जो नाम है, आज के श्लोक में 9 जातियों के बारे में बताया है। किरात, होण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, शुंभा, यवना, खसातिया, और ये अन्य और दूसरे भी। तो हम सब लोग इन्हीं में आते थे। अभी प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से हम लोग तो पूरा पढ़ना है क्या? ये बहुत बड़ा है, समय हो रहा है। खस पढ़ना है ना? ये आज वो भी है ना, इनका अपीयरेंस डे भी है ना, महादेंद्रपुरी का, और 4-5 ओकेजन, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, है ना? पढ़ते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। तो शुंभ या कंक, यह प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे, जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण, महाराज ययाति के पुत्रों में से एक का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। ययाति महाराज की कथाएं सुनते हम, इसमें आती है, शायद 90 में आती है। तो ययाति महाराज से ही भगवान कृष्ण का वंश चला था। उनके 5 पुत्र थे, यदु, तुरु, पुरु, द्रुहु। 2 पत्नियों से अलग, एक के 3 थे, एक के 2 थे, शर्मिष्ठा और देवयानी। फिर उनके वंश चले, कुरुवंश चला एक। कुरुवंश में कौन हुए? अर्जुन वगैरह हुए, और यदुवंश में ये हुए, भगवान हुए। तो ये ययाति महाराज के बारे में बता रहे हैं। अतः तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज हैं, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर मलेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर्व 85.34 में मिलते हैं। तुरुसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उनके देश को जीता था। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे, और यह खरी उतरी। यह भागवतम में है, 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे, और जो ऐसे दस्यु या ब्राह्मण संस्कृति से हीन ऐसे दुष्ट लोग राज्य करेंगे, तो जनता इतनी त्रस्त हो जाएगी कि अपने घर बार छोड़ के जंगलों में चली जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। इतना टैक्स लगाएगी, शोषण करेंगे वो लोग। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत में द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी घोट पर ठिगने कह सकते हैं। ये सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। चीनी लोगों के बारे में, जो चाइना है वो खस है, जो आज के जर्मनी है या आज के जो रूस है, तो वो सब इन्हीं में सब है। भारत के अलावा जितने भी भूभाग है वो सब प्राय यही है सब। जैसे अफगानिस्तान है, वहाँ से कौन आए थे? नहीं, ये जो इसमें नाम है ना, सिकंदर और गोरी, मोहम्मद गोरी आया था वहाँ से, अफगानिस्तान से। तो ये सब वही इलाके हैं सारे। उपयुक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं।
निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त हो सकते हैं यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें। ईसा मसीह तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नामक संस्था का शुभारंभ किया गया है। प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किस लिए की है? कि वापस से भगवत संस्कृति को फैलाने के लिए। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल दूषित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम होते हैं। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनीतिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। वो आश्वासन दे रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो है, राजनीतिज्ञ लोग हैं, डरो मत कि हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, तो राजनीति में हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, मतलब राजनीति को हम सुधारेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी बोले हैं वो अपने अपने स्थान पे बने रहेंगे, हम कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, हम खाली शिक्षा देंगे कैसे राज्य चलाना है। क्योंकि भगत भक्तों को नेतृत्व या राजनीतिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हो, और यह कि मनुष्य का मूल्यवान जीवन ऐसे सभ्यता का अनुकरण करने में व्यर्थ न जाएं। अंधा यथा अंधे रूपकीय माने, क्योंकि एक जो लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी लोग उसको फॉलोअप करते हैं और उसने जो व्यवस्था बनाई है उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो से लीडर, इसलिए भगवान चाहते थे ना कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। ये महाभारत का युद्ध क्यों करवाया? क्योंकि युधिष्ठिर राजा बनेंगे क्योंकि पुण्यात्मा था, तो वो राजा बनेंगे, या परीक्षित महाराज राजा बनेंगे तो वो भगवत भक्ति को फैलाएंगे, और उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है जो अंततोगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चित ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा। अब जैसे आजकल कोर्ट भी है, ऐसे ऐसे उटपटांग वो निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी ही है और उसको वो सही सिद्ध करते हैं और वैसे नियम बना देते हैं, और उसका फिर दुरुपयोग पूरे जनता को भुगतना पड़ता है। तो एक जैसे नियम बना लिव रिलेशनशिप, और भी दूसरे कई उल्टे पुल्टे नियम बना देते हैं, तो उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। और दुरुपयोग तो इसलिए जो मुख्य पदों पे जो बैठने वाले व्यक्ति है उनको बहुत ही भगवान का भक्त होना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसद में सभी भक्त लोग जाएं, सब कीर्तन करें सबसे पहले, तो उनका मन शुद्ध होगा और गलत निर्णय नहीं लेंगे। क्योंकि निर्णय तो व्यक्ति लेता है ना, चाहे सरकार में हो चाहे कोई बड़ी संस्था में हो, निर्णय तो कोई व्यक्ति लेता है, वहाँ पे बैठा हुआ अधिकारी लेता है। तो कोई सरकार का अर्थ कोई एक वो नहीं है, कोई निर्विशेष नहीं है, वो भी व्यक्ति चला रहे हैं, तो उसके बारे में है। अतएव यदि राजनीतिक के लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चित ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की है कि केवल भगवान के पवित्र नाम का यशोगान करने से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच में मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। अब ये कब लिखा था? 50, 60, 70 साल पहले लिखा हुआ है ये, और आज एकदम सटीक लग रहा है। आज कितने युद्ध हो रहे हैं, अगर वो भक्त होते तो वो इतना युद्ध होता? अगर ट्रंप ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता, अगर वो भगवान का भक्त होता तो पूरे विश्व को उसने युद्ध में झोंक रखा है। और गलतफहमी की इस अग्नि के बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी उसके पीछे पीछे आएंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है,
इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवान का भक्त बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वेश्यों पर भी। ये श्लोक आता है ना गीता में, कौन बताएगा? माम ही पार्थिवोपाश्रित्य ये पी शुपाप योनिय स्त्रियों वेश्यों तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम। बहुत बढ़िया। कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, तो आगे बताते हैं भक्ता राजर्षिस्ता। ब्राह्मणों के और पुण्यात्माओं की तो बात ही क्या, जो अल्पज्ञानी बताया गया, स्त्री वेश्यों को, शूद्रों को, वो लोग भी अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आएंगे तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि मनुष्य भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का पूरा ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत बनता है वह शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बन करके उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, केबा विप्र केबा न्यासी शूद्र कहने नए जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कौन विप्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन पंडित है और कौन शूद्र है, वो मान्य नहीं रखता है। जो कृष्ण के तत्व विज्ञान को कौन जानता है वो गुरु बन सकता है। तो प्रभुपाद जी ने का बहुत विरोध हुआ था, पर प्रभुपाद जी ने स्थापित किया अनेक उदाहरणों से, तो आज कितना अनुकूल वातावरण बन गया है, सब लोग मान रहे हैं। तो अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग में जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश के रीति रिवाज के प्रति पूर्व ग्रह नहीं रखते। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पुरुष हूँ। मैं कॉपी भरतूर पद कमल और दास दासानुदास। मैं खाली भगवान के भक्तों का दास हूँ, दासों का दास हूँ। डायरेक्ट हम भगवान को पकड़ने जाएंगे तो गिर जाएंगे और भक्त हमको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ाएंगे। ये भगवान की ही व्यवस्था है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता संप्रदाय का सारे विषय में प्रचार किया जा सकता है। जो दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो उनको उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को इससे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो, ये तो हो गया, जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश के रीति रिवाज के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता। जिस तरह की वे मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान भगवान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभु विष्णवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने अर्च विग्रह के रूप में अर्चन के भक्ति में कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की नगण्य सेवा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसके शरीर में तुरंत ही दिव्य परिवर्तन आता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अर्चा विग्रह को, विष्णु की अर्चा विग्रह को सामान्य पत्थर समझता है, गुरु को सामान्य मनुष्य समझता है और वैष्णव को कोई जाति वाला समझता है, अरे ये तो ये वो जाति का है, अरे ये तो हल्की जाति का है, और भगवान के नाम को सामान्य समझता है, हल्के में लेता है, सामान्य शब्द है।
ऐसी बुद्धि रखता है तो वो उसका पतन हो जाता है, वो नरक हो जाता है। तो ये सब चीज़ हमको समझना चाहिए। भक्त एक बार कोई भक्ति में आ गया फिर उसको पिछला जीवन उसको महत्वपूर्ण नहीं है। हमको क्या महत्वपूर्ण है, अभी वो भक्त है, अभी वो पहले क्या कर कांड करके आया था, क्या किया था उसने, वो वैल्यू नहीं रखता है। भगवान बोलते हैं अभी चेतसु दुराचारो बसते माँ मन भाग। पहले अगर वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अभी वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है और प्रयास कर रहा है। पुराने संस्कार के कारण वो पतन हो गया कभी कारण कोई कारण से, पर हंसना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, उसको हंसना नहीं चाहिए। अरे ये तो ऐसे ही है, अगर हंस देंगे तो हम भी वो फंसे हम भी वैसे गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। भगवान देखते हैं कि बहुत अहंकार है तो फिर हमारे अंदर वो वैसे ही प्रवृत्ति आ जाएगी। इसलिए वैष्णव पे कभी हंसना नहीं चाहिए। कोई एक व्यक्ति भी माला कर रहा है, उपदेशामृत में भी आते हैं ऐसा कि एक माला भी कोई व्यक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो क्या बोलते थे कि कौन वैष्णव कौन है जिसने एक बार कृष्ण का नाम ले लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो एक बार भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव है, ऐसा बोले। तो ये कैटेगरी है अलग अलग। और जो बहुत फिर लास्ट में बताया जिसको देख के कृष्ण याद आते हैं, तीसरी बार ऐसा बताया। तो गुरु अभी मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न मूर्ति समझे, न वेद गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। यह पद्म पुराण में आता है। निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया था। और जैसे किसको किया था, हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कुछ भी उनको ऐसा आचरण ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो यही देखते थे कि भगवान का नाम ले रहा है। और जो सनातन संस्कृति में पैदा हुए, जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं है, उनको वो स्वीकार नहीं करते थे। मुख्य कार्य क्या है, भगवान का भक्त होना चाहिए। जाति पाति ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अहो बते स्व पचोतो गरियान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम त्यपुस्तपस्ते झू सस्नुरार्य ब्रह्मांड चूर्णाम गृणंती थे। कि भगवान कितने आश्चर्य की बात है, जिसने चांडाल कुल में पैदा होकर अगर आपका नाम ले रहा है तो वो सभी तीर्थ कर लिए, सभी वेद का अध्ययन कर लिया, सभी तपस्याएं कर ली, सभी कुछ कर लिया जो भी करना था, तब आपका नाम ले रहा है। तो ये हमको उत्साह दिलाते हैं कि भागवतम सभी व्यक्तियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि परम हंस हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, उनके लिए तो है ही। और परम जो व्यक्ति एकदम गिरा हुआ है उसको भी ये भागवतम परमहंस के पद पर पहुंचा देता है। बस करना क्या है, बार बार सुनना है शुद्ध भक्त को मुख से। श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे तब स्मरण होगा, और यही हमको भगवत धाम लेके जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा हमारा स्मरण होगा वैसे हम भगवान अंतिम समय में हमारी स्मृति रहेगी और वैसे हमारी गति होगी। अंते नारायण स्मृति, अंत गति सो मति, अंत मति सो गति। तो सारा प्रोसेस क्या है, सारा प्रोसेस क्या है, नहीं, हमारे अंत समय में मति अच्छी होनी चाहिए। अंत समय में मति अच्छी होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा और कीर्तन करना पड़ेगा। जब हम जप करते हैं तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं। हम हमारा ही कीर्तन कर रहे हैं, मतलब हमारे मुख से ही कीर्तन कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक हमको श्रवण करते हैं अगर कोई व्यक्ति, तो वो अपने आप का सबसे ज़्यादा भला कर रहा है। वो खुद का भला नहीं कर रहा है, वो खुद तो खुश हो गई। अगर ढंग से भक्ति नहीं करेंगे तो हम खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे। अरे कुछ हो नहीं रहा है, झंझाल लड़ता है, एकदम पूरी नहीं हो रही है, सुबह से लगा हुआ हूँ, 2 घंटे हो गए, कब पूरी होगी। खुद भी खुश नहीं हो पाएगा, गुरु भी खुश नहीं होगा, आचार्य परंपरा खुश नहीं होगी, भगवान भी खुश नहीं होंगे।
अगर एक काम हम ध्यानपूर्वक कर लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम खुद भी खुश हो जाएंगे, गुरु भी खुश हो जाएंगे, जो मिलने वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे उस खुश चेहरे को देख के, और भगवान भी खुश हो जाएंगे। सब चीज़ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। खाली एक काम अगर ढंग से कर लिया तो, अगर एक काम ढंग से नहीं किया, बाकी 22 घंटे हमने सब पूरा ध्यानपूर्वक किया, तो श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा, सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। समय तो लग ही रहा है, ध्यान से करेंगे तो भी 2 घंटा लगेगा, और ध्यान से नहीं करेंगे तो ज़्यादा लगेगा बल्कि। तो प्रभु जी ने कहा है, नींद में मत करो, नींद में मत सुनो, जो भी कार्य करते हैं पूर्ण चेतना में सुनो। भागवत सुन रहे हैं, आधा घंटा ज़्यादा सो लो भाई, थोड़ा जल्दी सोने की व्यवस्था कर लो थोड़ा दिन में, पर हम जो कर रहे हैं उसमें पूरा इफोर्ट लगा, पूरा इसमें ध्यान से जब कर रहे हैं तो भी, श्रवण कर रहे हैं तो भी, रीडिंग कर रहे हैं तो भी, तो उससे हमको लाभ होगा। हालांकि ऐसा कहते हैं कि कोई भी भाव से ले हो लाभ तो होगा, परंतु उतना नहीं होगा जितना, जैसे कोई 100 पॉइंट मिलने वाले हैं तो अगर 5 पॉइंट ही मिलेंगे अगर हमको, तो वो लाभ, कोई लाभ हुआ, कुछ मिला। पर इस प्रोसेस में हानि नहीं है। नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इस प्रयास में कभी कोई हानि नहीं है। अल्पम स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य, थोड़ा प्रयास भी करेंगे तो भगवान बहुत उसके हमसे संकटों से रक्षा करेंगे, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम उसी स्तर पे बने रहें। इसका अर्थ है कि हम पूरा लाभ लें। तो हम सबों को शिक्षा देने के लिए घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो बहुत बड़ा तात्पर्य था, 1 2 3 4 पेज का। तो बाकी ये श्लोक ये हमको याद करने जैसा है, ये याद कर लेना चाहिए। इसमें खाली ये 9 जातियों के नाम ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम एक दिन में एक नाम भी याद कर लेंगे तो 8-10 दिन में हमको ये श्लोक याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया श्लोक है। और आज हम समय तो हो गया है, तो क्या करना चाहिए जिनका है उनका लौट गया। आज? क्या और देखो इसमें ये भी है कि जो असुर जाति में भी उत्पन्न हुआ है और अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया उसने, तो भी वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे बलि महाराज, उन्होंने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान बोले कि ये अभी मैं कुछ नहीं कर सकता है इसका। जरासंध है, वो ब्राह्मण संस्कृति का बहुत सेवा करता था ब्राह्मणों की। भगवान बोले मैं उसको मार नहीं सकता, तो द्वंद्व युद्ध करके अर्जुन भीम से द्वंद्व युद्ध करवा के उसको, बलि महाराज को बोले मैं हरा सकता हूँ, एक मेरे बाएं हाथ का खेल है, परंतु बलि महाराज को बोले ये ब्राह्मण संस्कृति का हितैषी है, भगवान का भक्त है, इसलिए छल करके उसको छीना, मारा नहीं, और उसको वचन दिया कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में मैं किसी को मारूंगा नहीं। इसलिए जब बलि ये प्रहलाद महाराज, फिर विरोचन, फिर बलि, फिर उनके बाण हुए थे, तो वो बाण जो भगवान के विरोधी हो गए थे, एक तरह से शिव जी के भक्त थे और भगवान से उन्होंने झगड़ा मोह ले लिया था, तो भगवान ने उनको मारा नहीं, उनके खाली बाजू काट दी थी। शिव जी बोले कि मेरे भक्त है, छोड़ दीजिए इसको। भगवान बोले कि मैं तो इसको ऐसे भी नहीं मार सकता, मैंने वचन दिया है इसके कुल में आने वाले किसी को मैं मारूंगा नहीं, तो मेरे को भक्ति इतने प्रिय है। अमरीश महाराज, भगवान ने कितनी रक्षा की, उसके बदले विपरीत अमरीश, तो उसके विपरीत ब्राह्मण ऋषि थे दुर्वासा की रक्षा नहीं कर पाए भगवान। भगवान बोले कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे भक्तों को, भक्त ही तुमको बचा सकते हैं जिसके प्रति अपराध किया। तो भगवान अपने भक्तों को पूरी शक्ति दे के रखते हैं, अब उनकी चाबी में रहते हैं भगवान, वो चाहे जिसको दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है गुरु को प्रसन्न करना, उनके आदेशों का पालन करना। तो हम माधवेंद्रपुरी का हम उदाहरण ले सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इस चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी,
तो जिनका आज आविर्भाव दिवस है, माधवेंद्रपुरी से ही माधुर्य भक्ति का प्रकट्य हुआ था। और भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि जब वो वृंदावन में रह रहे थे तो वृंदावन में श्रीनाथ जी को उन्होंने सपने में आदेश दिया था कि मैं यहाँ पे दबा हुआ हूँ, यवनों के आक्रमण से मेरे को दबा दिया गया था, अभी मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को निकालो। तो वो ग्रामीण जनों को लेके गए थे और श्रीनाथ जी को प्रकट किया था वहाँ पे। जब श्रीनाथ जी को बहुत उत्सव होते थे, बहुत सेवा करते थे, फिर कुछ 1-2 साल बाद में वापस उनके सपने में आए भगवान, बोले मेरे को अभी भी गर्मी शांत नहीं हुई है, मेरे लिए चंदन लेके आओ, ताप लग रहा है, और चंदन वहाँ मलय पर्वत से लेके आओ, मलय साउथ से लेके आओ, या जगन्नाथपुरी के साइड से। तो वो तुरंत दूसरी रात को ही, दूसरे सुबह होते ही, किसी को ऐसा नहीं अपने असिस्टेंट को भेज दिया या जाएंगे थोड़े दिन बाद में। तो हमको क्या होता है, गुरु आदेश दिए तो हम करेंगे भाई, करेंगे आराम से। अभी तो क्या है, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जीना है कई वर्षों कर लेंगे। परंतु वो तुरंत दूसरी रात को सुबह चले गए, अर्ली इन द मॉर्निंग, पैदल, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, कोई फ्लाइट नहीं थी, तो पैदल गए, कई महीने लग गए। फिर वो गए तो जगन्नाथपुरी से पहले एक आता है क्षीर चोरा गोपीनाथ, तो वहाँ पे जो खीर बहुत फेमस थी, तो उनका भोग लगता था। तो उनको भोग लगा रहे थे तो उनके मन में आया, अगर मेरे को एक खीर टेस्ट करने को मिल जाती तो मैं भी अपने गोपाल जी को ऐसे भोग लगाता। तो फिर उनको मन में अपराध बोध आया कि मैंने गलती कर दी, भोग लग रहा है और मैंने पाने का सोच लिया है। तो अपराध बोध के कारण तुरंत मंदिर छोड़ के बाज़ार में चले गए, और फिर मंदिर का प्रोग्राम पूरा हो गया, रात हो गई, सब पुजारी मंदिर पट बंद करके चले गए। तो सपने में पुजारी के आते हैं कि उठो उठो, मैंने एक खीर का, वो मिट्टी का पात्र होता है, वो जब तुम वापस उसको ले रहे थे भोग को, तब तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया था, मैंने छुपा लिया था। जैसे 8 पात्र होते तो 7 ही तुम लिए, तो एक मैंने मेरे पर्दे, मेरे जो ये होते हैं वस्त्र के पीछे छुपा लिया था। तो वो मेरा शुद्ध भक्त है माधवेंद्रपुरी, बाज़ार में है, उसको जाके दो। तो वो तुरंत उठा, बहुत खुश हुआ, उत्साह आ गया, अरे भगवान, कौन है ऐसा शुद्ध भक्त जिसके लिए भगवान मेरे को उठाए इतनी रात को। तो वो नहा धो के मंदिर खोलते हैं और देखते वास्तव में वहाँ पे खीर का पात्र था। और वो भाग के गया मंदिर में, कौन है महान भक्त भगवान के, शुद्ध भक्त कौन है जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई है। फिर वो माधवेंद्रपुरी कौन है, तो वो उनको खीर देते हैं, और माधवेंद्रपुरी भी बहुत भावुक हो जाते हैं, भगवान ने मेरे लिए इतना सब। हाँ, फिर वो खीर खाते हैं, और वो पात्र जो है इतना स्वादिष्ट लगा उनको, और वो फिर पात्र को भी अपने वो पोटली में उनको रख लेते हैं, और वो फिर धीरे धीरे उसको भी खाते हैं, क्योंकि भगवान का हाथ का लगा हुआ था। तो ऐसे फिर बोलते हैं कि अभी मेरी ख्याति बढ़ जाएगी, तो मैं अभी रातों रात भाग जाता हूँ यहाँ से। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि वो ख्याति भी नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान उनकी ख्याति ज़्यादा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरा नाम हो, तो भगवान उसको बोलते बैठा रहे उल्टा है। तो फिर वो वो जगन्नाथपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी में भी नाम हो गया। और आज हम भागवत में पढ़ रहे हैं, अगर वो उसी समय उसको ख्याति को चाहते कि हाँ भाई, मैं देखो भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है, मेरे लिए देखो सम्मान करो, तो फिर वो भागवत में नहीं आते हो। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी के महान लीलाएं हैं, महान भक्त है, और उनकी लीलाओं को सुनने के लिए इस चैतन्य महाप्रभु बार बार आकृष्ट होते थे। और जब माधवेंद्रपुरी के एक जो शिष्य थे, तो उन्होंने कुछ रचना की थी, जब चैतन्य महाप्रभु को दिखाई, आप देखिए, आप पंडित हो, तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये मेरे गुरु भाई ने लिखी है, तो मैं उसमें दोष कैसे निकाल सकता हूँ। ऐसे इतना सम्मान करते थे, जबकि वो दोष निकाल सकते थे। क्यों? जब वो महान पंडित आया था इस केसर कश्मीरी, तो उसमें 100 गलती निकाल दी थी उन्होंने, मतलब 100 श्लोकों में से 2 गलती निकाल दी थी उन्होंने एक श्लोक में। चाहते तो और भी निकाल सकते थे, परंतु वो ऐसा, उन्होंने एक चैतन्य महाप्रभु ने खुद एक ग्रंथ लिखा था, परंतु जब देखा गुरु भाई नाराज़ हो रहा है कि मैंने इतना श्रम से लिखा है, तो अभी मेरा कौन पढ़ेगा, सब आपका ही पढ़ेंगे,
तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि कोई बात नहीं, मेरा गुरु भाई नाराज़ नहीं होना चाहिए, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, वो विलुप्त कर दिया उसको। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरा गुरु भाई नाराज़ नहीं होना चाहिए, भगवान के भक्त नाराज़ नहीं होने चाहिए। ऐसे माधवेंद्रपुरी की ये हम स्टोरी है, और भी स्टोरियाँ तो माधवेंद्रपुरी की बहुत सारी हैं। तो ये मुख्य जो स्टोरी थी, तो उनकी सेवा की ईश्वरपुरी ने, और अंत समय में जब उनके जो शिष्य थे ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, तो रामचंद्रपुरी तो उनको जब वो भाव में आ गए थे कि भगवान के गोपियों का नाम ले रहे थे और हा कृष्ण कर रहे थे, तो रामचंद्रपुरी बोले कि आपको तो वेदांत का पाठ करना चाहिए, क्यों ये आप भावुक हो रहे हो, भावुक की तरह रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि दुष्ट तू यहाँ से चला जा, तो समझ नहीं पा रहा है, तो ज्ञान दे रहा है मेरे को। और ईश्वरपुरी ने उनकी सेवा की, उनका मलमूत्र साफ करते थे, उनको जैसा भाव थे उस हिसाब से वो कथा सुनाते थे, और उनको जो मूड था वो मूड एंड मिशन के अनुसार वो सेवा किया, उनको संतुष्ट किया। तो ऐसे संतुष्ट गुरु का आशीर्वाद क्या लगा कि तुम्हारा शिष्य, भगवान एक दिन तुम्हारे शिष्य बनेंगे। या तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद उनके शिष्य बने। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितुम, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान नहीं आए थे, खाली यही कार्य नहीं था, प्रहलाद महाराज की रक्षा ही नहीं थी, ब्रह्मा जी जो उनके भक्त हैं उनके वचनों की भी रक्षा करने के लिए आए थे। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, कौनते ये प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का वचन नहीं तोड़ सकता। भीष्म पितामह का वचन तोड़ने के रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिया भगवान ने। ऐसे भगवान भक्तों का वचनों का ज़्यादा रक्षा करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी का है, और किसका है? श्रीनिवास आचार्य का मेरे को नहीं पता है। और भक्ति वृक्ष के भी मेन तना है माधव। हाँ, माधवेंद्रपुरी भक्ति वृक्ष के मेन पिलर है, वो तने हैं। राधा रानी ने वो भाव में हाँ, माधुर्य भाव को वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले राधा जी का पूजा नहीं होता, भक्ति नहीं होती थी, माधवेंद्रपुरी से राधा जी की भक्ति चालू हुई है। पहले वृंदावन में सब कृष्ण के विग्रह थे खाली। और किन का है? उनका भी नहीं पता है, परमेश्वर राधा रमन जी का विग्रह। हाँ, राधा रमन जी आज के दिन प्रकट हुए थे, और अभी सुबह सुबह हुए थे। कैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने के जो 6 गोस्वामी थे, उसमें से एक गोस्वामी थे रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया था, एक शालिग्राम शिला दी थी उन्होंने, गुंजामाला और शालिग्राम शिला, कि आप इनकी सेवा करो। तो वो सेवा करते करते काफ़ी साल हो गए, तो उन्होंने उनको वृंदावन भेज दिया। अब वृंदावन में आप जाइए और वहाँ सेवा कीजिए। तो और रूप और रघुनाथ के अनुगत होकर, तब रूप रघुनाथ के अनुगत होकर उन्होंने सेवा चालू करी, भगवान की दी हुई शिला की सेवा करते थे। तब एक और भी अलग अलग आचार्य के अलग अलग विग्रह थे, जैसे रूप गोस्वामी के थे राधा गोविंद देव जी, और मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी थे। मधु पंडित ने सेवा करते थे पहले शायद, फिर सनातन गोस्वामी सेवा करते थे। ऐसे अलग अलग विग्रह थे। तो एक व्यापारी आया था वृंदावन में और श्रृंगार की सामग्री सबको दे रहा था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिया। तो उनको मन में बड़ा दुख लगा कि मेरे भगवान के तो कोई हाथ पैर है नहीं, तो मैं कैसे उनको श्रृंगार करूँगा, कैसे कपड़े पहनाऊँगा, कैसे उनको तिलक चंदन करूँगा, कैसे उनको वस्त्र आभूषण पहनाऊँगा। तो उनको बहुत दुख लगा, और बहुत ही उनको ऐसे अंदर से बहुत दुख हुआ कि काश मेरे भगवान के भी स्वरूप होता तो मैं भी उनकी सेवा कर पाता, सेवा के लिए। तो सारी रात ऐसे करते करते सो गए, और फिर भगवान दूसरे दिन उनकी प्रार्थना सुन के जब देखा, उन्होंने सुबह उठ के देखा, तो वो 12 शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। तो एक शालिग्राम शिला में वो राधा रमन जी प्रकट हुए दिखे। बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो राधा रमन भगवान सुबह उठ के देखा, तो अरे ये क्या हो गया, राधा रमन जी शालिग्राम शिला से भगवान प्रकट हो गए हैं। तो सबको दिखाया, बताया, तो सब बोले कि देखिए ऐसा हुआ है। तो बहुत प्रसन्न हुए रूप और सनातन गोस्वामी, और राधा रमन जी का नाम दिया, उनको नामकरण हुआ। तो ऐसे उनकी बहुत सेवा की,
तो हम देखते हैं कि जो राधा रमन जी का दर्शन कर लेता है वृंदावन में, तो वो वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह है, राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी। तो तीनों के दर्शन का लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो यमुनों के आक्रमण के समय भी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं गए थे, उनको किसी कुएं में छुपा दिया गया था। बाकी सब विग्रह बाहर चले गए थे। आज वहाँ पे ओरिजिनल विग्रह नहीं है गोविंद देव जी के, जो जयपुर में है, मदन मोहन जी के करौली में है, गोपीनाथ जी के भी जयपुर में है। तो ऐसे हम देख सकते हैं राधा रमन जी की, और बहुत सबसे छोटे विग्रह है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो मुख्य ओरिजिनल जो स्वरूप है वो राधा रमन जी के जैसा ही है। राधा रमन जी का जो स्वरूप है वैसा ही भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है। तो उनका जो 3 जो विग्रह है, राधा मदन मोहन जी के जैसे उनके किसी का छाती थी, किसी का चेहरा था, किसी के पैर थे, अलग अलग विग्रह, तो उनको दिखाया था। वज्रनाभ ने ये सब इनको दिखाया था। तो वो बोले कि इनके हिसाब से किनको दिखाया था? उत्तरा माता को। हाँ, उत्तरा माता को दिखाया था। उत्तरा माता ने तो भगवान के दर्शन किए थे, पाही पाही महायोगिन भागे थे, उनकी रक्षा की थी गर्भ में, तो भगवान के दर्शन किए थे। तो उनको दिखाया था कि भगवान के ऐसे है कि नहीं, ये भगवान के चरण ऐसे लगते हैं, ये भगवान के चेहरा ऐसा लगता है। परंतु राधा रमन जी पूरे के पूरे वैसे ही लगते हैं, उनका जो पूरा चेहरा भी और छाती भी और चरण भी। तो राधा रमन जी के हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेवा होती है। और आज भी हमारे गुरु महाराज भी बहुत वहाँ पे जाते हैं, हर बार जाते हैं तो वहाँ उनके पुजारियों से मिलते हैं। और वहाँ पे जो आज भी एक अखंड ज्योति है जो यज्ञशाला में, वहाँ प्रसाद वहीं से बनता है, वो ज्योति से, वो कभी बुझती नहीं है, बोले वो हमेशा जलती रहती है। तो वहाँ का प्रसाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे राधा रमन जी की कथा है, नरसिंह भगवान के दूसरे दिन ही प्रकट होते हैं, वो इसी लीला से संबंधित है। तो हम यही पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।